बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान पर एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपका मेज़बान सुहेल दी आयरन मैन जाफरी एजे मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है, इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और दस्त कुदरत से मिलने वाली नेमतों को समेट रहे होंगे। चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से कहेंगे कि हमारे चैनल एजे मार्केटिंग को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि पाकिस्तान में होने वाले तमाम अच्छे रियल एस्टेट हाउसिंग प्रोजेक्ट की टाइमली अपडेट्स आपको मिलते रहें और आप तक अच्छी इंफॉर्मेशन भी पहुंचती रहे और आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का भी पता चलता रहे। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान बीएसएम डेवलपर्स का एक बड़ा शानदार प्रोजेक्ट है जी, और लोकेशन इसकी मेन जीटी रोड के ऊपर है। ये प्रोजेक्ट जब से शुरू हुआ है तब से मैं कहूँ कि इट्स लाइक एन एड्रेनलिन रश, कभी हाई कभी लो, कभी हाईज कभी लोज, लेकिन ये चीज़ें चलती रहती हैं खैर इस प्रोजेक्ट के अंदर, और आए दिन ये प्रोजेक्ट खबरों के अंदर ज़रूर रहता है। तो हमने आपको बताया था जनाब कि 25 मार्च को जो कमर्शियल्स हैं उनका हुआ था बैलेट, और इस बैलेट के अंदर ब्लॉक्स जो थे वो अलॉट हो चुके थे। अच्छा, एक चीज़ अगर हम इन रेट्रोस्पेक्ट देखें तो जो हमारे साथ रेजिडेंशियल्स के अंदर हुआ है, तो उसके बाद मेरे ख्याल से अब जिन लोगों के पास कमर्शियल थे ना, उनके लिए गेम प्लान बड़ा क्लियर हो गया है ना, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि कब कब क्या क्या कैसे कैसे होगा। फॉर इंस्टेंस इट इज़ वेरी एविडेंट कि अभी ब्लॉक नंबर इसलिए लगे हैं क्योंकि आपसे दोनों बलून पेमेंट्स ली जाएंगी और उसके बाद आपसे बैलेट वाली पेमेंट भी लेके उसके बाद तकरीबन वैसे मेरे ख्याल से कोई 75% पेमेंट आपकी वैसे ही साइड पे लग जाती है। उसके बाद आपको आपके प्लॉट का नंबर दिया जाएगा। यही हुआ है रेजिडेंशियल में। अभी तक ए साउथ की आप बात करें तो यही सूरत हाल है जो अभी तक आपको दिखाई देती है। तो जनाब इस वक्त जो आपका अर्ली बर्ड और ए ब्लॉक है, आपको पता है कि यहीं से सिलसिला शुरू होता है और फिर सिलसिला बार आगे की तरफ चलता है। इसी तरह हमने रेजिडेंशियल में देखा और ए साउथ की बैलेट हो चुकी है, नंबर चंबर भी लग चुके हैं रेजिडेंशियल के। तो अब बारी आई है जनाब कमर्शियल्स की। कमर्शियल्स में लोग बहुत फंसे हुए थे और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो कमर्शियल से निकलना चाहते थे। बहुत से लोगों ने रश के अंदर, जल्दी के अंदर कमर्शियल्स इतने उठा लिए कि इट डजंट इवन मेक सेंस कि यार कमर्शियल्स इतने उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए। लोग बहुत स्ट्रेच करते हैं। सोसाइटी की मनमानियां एक तरफ है, इसमें कोई शक नहीं है कि सोसाइटी के भी तरीके वारदात बड़ा डिफरेंट है, लेकिन इसके साथ साथ लोग भी ना बहुत ओवर स्ट्रेच करते हैं। इतना ओवर स्ट्रेच करते हैं कि बंदे को समझ नहीं आती कि यार किसकी सुनी है इसने। डजंट इवन मेक सेंस, मतलब कैलकुलस ऐड ही नहीं हो रहा होता। आप जब देखते हैं कि यार मतलब कैसे मैथ किया है उन्होंने, कि किस तरह से उन्होंने अपने रिसोर्सेज को एलोकेट किया है। देखें, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है ना, इट्स अ गेम ऑफ फाइनेंस बाय द वे, कि आपने कब कहाँ पर कितने रिसोर्सेज कहाँ पर एलोकेट करने हैं कि यू विल एंड अप विद गुड आउटकम। तो मेरे ख्याल से ना ये गेम ऐसी है जो कि अक्सर लोग बड़ा गलत डिज़ाइन कर बैठते हैं इन द वेरी बिगिनिंग। लेकिन अब पछताने से होना कुछ नहीं है। तो अब एक एग्जिट टाइप प्रोवाइड किया है सोसाइटी ने। मैंने एग्जिट के साथ टाइप इसलिए लिखा क्योंकि अब तक जितने भी एग्जिट्स प्रोवाइड किए हैं ना सोसाइटी ने, रेजिडेंशियल में भी इवन, वो ऐसे नहीं है कि इट्स जस्ट यू नो अ वॉक इन द पार्क। इट्स यूजुअली अ टफ प्लेस, यूजुअली बड़े अजीब से कनंड्रम के अंदर फंसा दिया जाता है। लेकिन फिल वक्त ट्रांसफ़र एटलीस्ट ओपन हो गया है। अब वो ट्रांसफ़र जो है आपको पता है कि उनकी अलग टर्म्स होती हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। पहले ये नोटिस डिस्कस कर लेते हैं कि न्यू मेट्रो सिटी के तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को ये मुत्तला किया जाता है कि मोरखा 3 अप्रैल 2023 से अर्ली बर्ड ब्लॉक ए और साउथ ए ब्लॉक की कमर्शियल फाइल्स की ट्रांसफ़र को ओपन किया जा रहा है। यानी 3 ब्लॉक्स जो हैं, अर्ली बर्ड, ए ब्लॉक और ए साउथ ब्लॉक, इनकी कमर्शियल फाइल्स के ट्रांसफ़र को ओपन किया जा रहा है। इसका ट्रांसफ़र शेड्यूल, फीस का बाकायदा ऐलान 3 अप्रैल 2023 को किया जाएगा। पहले मरहले में अर्ली बर्ड, ए ब्लॉक और ए साउथ ब्लॉक कमर्शियल प्लॉट्स का ट्रांसफ़र ओपन किया जा रहा है और दीगर ब्लॉक्स की कमर्शियल फाइल्स के ट्रांसफ़र का ऐलान आगे आने वाले वक्त में किया जाएगा मनजानब न्यू मेट्रो सिटी मैनेजमेंट। तो ये सीन है जनाब। एक तो आप सुख का सांस इसलिए ले सकते हैं कि एटलीस्ट ट्रांसफ़र ओपन हो गया। वो लोग जो कि किसी भी टर्म्स के ऊपर अब इसको बेच कर निकलना चाहते थे, एटलीस्ट देयर इज़ अ होप, एटलीस्ट देयर इज़ अ स्पार्क एट द एंड ऑफ द टनल। और बाकी जो आपको पता है कि मनुष्य होता है, फाइन प्रिंट होता है,
उसमें आपको समझ आ रही होती है कि होना क्या है हमारे साथ। तो वो डिटेल्स जो हैं वो 3 अप्रैल को पब्लिक की जाएंगी और उसमें अगर हम रेजिडेंशियल को देखें तो वही सूरत हाल होगी कि सबसे पहले आप एनओसी अप्लाई करेंगे। एनओसी अप्लाई करने के लिए आपके जितने भी वाजिबात हैं वो क्लियर होने चाहिए हैं। उसके बाद आपको वक्त मिलेगा और वक्त मिला तो सोचेंगे, और वो वक्त मिलने के बाद फिर आप उस पर्टिकुलर डेट पे जाएंगे और आप ट्रांसफ़र करवाएंगे और फाइनली ट्रांसफ़र के वो अंगूठे लगने से पहले भी आपके उस दिन तक जो ड्यूज़ होंगे वो आपने क्लियर करने हैं। और ज़रा ख्याल कीजिएगा क्योंकि ऐन मुमकिन है कि आपने एक पेमेंट जो है वो कर दी हो बलून वाली, और जब आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करेंगे एनओसी अप्लाई हो जाएगा और फाइनल ट्रांसफ़र से पहले पहले उम्मीद है कि आपके ऊपर दूसरी बलून पेमेंट भी ड्यू हो जाएगी। तो जब आपने किसी के साथ डील बनानी है तो उसका पहले आगाह कर देना है। यानी जब आप एनओसी अप्लाई करने के लिए जाए ना, उस दिन आप अपना लेजर निकलवा लें एक दफ़ा, ठीक है। लेजर निकलवा के उसको सामने रखें और देखें कि यार कौन कौन सी पेमेंट है जो कि मुझे ट्रांसफ़र डेट से पहले ड्यू होनी है। आम तौर पर महीने का टाइम मिलता है तो उसमें एक आध पेमेंट जो है ना वो खड़क जाती है इस दौरान। तो आपने उस पर्चे को देखना है और जो भी आपकी परचेजिंग वाली पार्टी है आपने उसके साथ क्लियरली कम्युनिकेट कर देना है कि भाई साहब इतनी पेमेंट आज तक जो है वो हमने पे कर दी हुई है, नेक्स्ट जो आप ट्रांसफ़र के लिए आएंगे तब तक इतनी पेमेंट और ड्यू हो जाएगी, तो आपने इन पैसों का इंतज़ाम करके आना है। ये ना हो कि आप चले जाएं और उस दिन ट्रांसफ़र वाले दिन फिर मामला जो हैं वो ऐड अप ना हो, दोनों इक्वेशन की साइड जो है वो बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उस दिन अगर तो छोटी सी भी गलती हो ना तो फिर आपको दोबारा जब टाइम मिलेगा ट्रांसफ़र का वो फिर महीना एक आगे ही मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले से कम्युनिकेट कर दें। अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो फिर भी आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जब आप एनओसी लें तो उस वक्त आप पार्टी से कहें कि भाई लेटर निकलवा के हमें एक दफ़ा दे दें, ताकि आप उसको बगौर देख लें, मुशाहिदा कर लें कि जिस दिन ट्रांसफ़र है उस दिन तक कितनी पेमेंट्स ड्यू हो जाएंगी, ताकि ट्रांसफ़र वाले दिन किसी किस्म की कोई अड़फस ना हो। क्योंकि बिल्कुल मौके के उत्ते आके जो अड़फस होती है तो एक तो महीने का टाइम आगे जाएगा, फिर बदमज़गियाँ होती हैं, फिर अजीब सा मामला बन जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता है। तो खैर आज की वीडियो के अंदर जनाब अच्छी खबर यह है कि जो कमर्शियल हैं उनका ट्रांसफ़र अब ओपन हो जाएगा, तो आप अपने कमर्शियल्स को बेच सकते हैं। और उसके बाद बहुत से लोग ऐसे हैं जो तकरीबन जान छुड़वाना चाहते हैं, तो आपकी जान जो है वो छूटती हुई फाइनली दिखाई दे रही है। बाकी बात वही है कि वो लोग जिन्होंने रेजिडेंशियल में भी और कमर्शियल्स में भी एक आध चीज़ उठाई है, या यूँ समझें कि अपनी कैपेसिटी से कम चीज़ उठाई है, वो बड़े राज़ी हैं, बड़े खुश हैं। मेरे अपने मामू की एक रेजिडेंशियल फ़ाइल है और उन्होंने एक पर ही इक्तफ़ा किया। उससे फ़ायदा ये है कि वो बड़े इजी होके बैठे हुए हैं, ठीक है। एक और भाई हैं फाद भाई, आप तो वैसे साइंसदान है माशाल्लाह, उन्होंने वैसे ही दोनों फाइलें क्लियर करा के साइड पे लगा के मज़े से बैठे हुए हैं, उन्होंने टेंशन नहीं कोनी, वो सिर्फ बाहरों नज़ारा ले रहे हैं। और वो इसीलिए पीस ऑफ माइंड उन्होंने रखा हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी कैपेसिटी से कम बाइंग की थी। तो हमेशा कोशिश करें कैपेसिटी से कम बाइंग किया करें ताकि किसी किस्म के मसाइल से आप दो चार ना हो। बात के साथ एग्री करें, लेट मी नो द कमेंट सेक्शन में। डिसएग्री करते हैं वो तो जनाब आपकी कमाने जो हैं वो उनके रुख हमारी तरफ रहते हैं, कोई बात नहीं है, चलता है, हर एक बात है नश्तर के जैसी, कोई गल नहीं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।